हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज गाइस अपन की लिमिट की सेकंड क्लास है। तो अपन ने इससे पहले अपन ने लिमिट में अपन ने कुछ रूल्स पढ़ लिए थे, 3 रूल्स पढ़ लिए थे। डायरेक्ट रूल, सिंप्लीफिकेशन रूल, सॉरी फैक्टराइजेशन रूल पढ़ लिया था एंड रैशनलाइजेशन पढ़ लिया था अपन ने। ठीक है, तो अपन ने 3 रूल पढ़ लिए थे एंड अपन को आगे पढ़ना था एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल से पहले मैं आपको कुछ टाइप्स पढ़ाऊंगा। एल हॉस्पिटल रूल अपन थोड़ा सा बाद में करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल से पहले आपको कुछ टाइप्स कराऊंगा। ठीक है, अपन ने लिमिट समझ लिया था कि कल लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे निकलते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये भी अपन ने सीख लिया था। ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि डायरेक्टली अपन वैल्यू रख देते हैं। फैक्टराइजेशन वाले में क्या होता है, फैक्टर्स बना लेते हैं अपन। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, अगर ऊपर रूट वगैरह आपको दिख जाए कहीं पे भी तो अपन उसको रैशनलाइज कर देते हैं, तो अपन का उसमें रैशनलाइजेशन वाला मेथड यूज़ होता है। ठीक है, फिर अपन को एल हॉस्पिटल से बनना है। एल हॉस्पिटल रूल आपको कुछ टाइप्स कराऊंगा, उसके बाद अपन एल हॉस्पिटल रूल भी करेंगे। ठीक है, तो अपन को आज टाइप्स करने हैं लिमिट्स के अंदर। ठीक है, आपको 2 या 3 ऐसे कुछ टाइप्स हैं वो आपको कराऊंगा। जैसे फर्स्ट टाइप है अपन का, तो अपन का टाइप 1 में क्या रहेगा, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, अपन को ऐसे दिया रहेगा। एंड ऊपर भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। ठीक है, एक ऊपर पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। आपको पता होगा पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे लिखते हैं, अपन ने पहले भी समझा था फंक्शंस क्लासेस में। ठीक है, डैश 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 अपॉन पी डॉट एक्स एन प्लस बी वन एक्स एन माइनस वन प्लस बी टू एक्स एन माइनस टू डैश डैश। ठीक है, अगर अपन को ऐसे फंक्शन दिया है कि ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है कोई, तो इसके 3 केसेस बनते हैं। अगर m बराबर n हो जाएगा, m बराबर n मतलब इसकी हाईएस्ट पावर एंड इसकी हाईएस्ट पावर सेम होंगी, तो अपन की इसकी वैल्यू क्या आएगी, a0 b0। ठीक है, उसके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे जो हाईएस्ट पावर होगी। ठीक है, उसके कोफिशिएंट्स का अपन रेशियो ले लेंगे। ठीक है, अगर अपन का m छोटा होगा n से, अपन का m छोटा होगा n से, मतलब ऊपर 1 पावर है एंड नीचे 2 पावर है। ठीक है, तो क्या होगा इसका होगा 0। ठीक है, अगर m बड़ा होगा n से, मतलब ऊपर 2 पावर है एंड नीचे 1 पावर है। ठीक है, तो अपन की क्या वैल्यू आएगी, इनफाइनाइट आएगी। ठीक है, ये आप नोट कर लो, ये अपन की 3 कंडीशंस होती है। अपन के ऐसे ऐसे आंसर आते हैं एंड आपको ऐसे ही पेपर में ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन का पूछा जाता है कि आपको डायरेक्टली ये दे देंगे, तो आपको फालतू का दिमाग ना लगा के आपको ये शॉर्ट टाइप याद रखना है कि ये ऐसा कोई टाइप है एंड उसका आंसर ये होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। तो अपन इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपन को लिमिट दिया है, लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट। आपको याद रखना है कि लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट के लिए ही ये टाइप है, अपन को ऐसे ही दिया रहेगा। ठीक है, अपन को फॉर एग्जाम्पल ऐसे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5 प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अपन को ऐसे दिया है एंड इससे बोला है कि इसकी अपन वैल्यू निकालो। ठीक है, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, ठीक है, अपन पहले तो देखेंगे, अपन उनके दिमाग में ये आना चाहिए कि इनफाइनाइट पे टेंस हो रहा है एंड नीचे और उन ऊपर दोनों में पॉलिनोमियल है। तो ठीक है, इसमें अपन को ये कंडीशन से याद आएंगी। ठीक है, ये नीचे वाली n हो गई, ये m हो गई। ठीक है, इसकी पावर्स n एंड m अपन ने देख ली। ठीक है, इसकी जो पावर्स है वो m हो गई, इसकी पावर जो है n हो गई हाईएस्ट। ठीक है, अपन देखते हैं कि इसका n ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, इसकी m की इसकी पावर 2 है। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर को अपन m बोल देंगे कि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसको m मान लिया अपन ने। जैसे इसमें मान रहा कि मैं m माना था, n माना। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, 3 क्यों अपन ने n मान लिया, ऐसे जैसे इसमें था बिल्कुल सी। ठीक है, इसमें अपन देखेंगे कि m छोटा है n बड़ा है। ठीक है, n छोटा है n बड़ा है, n अगर छोटा है n अगर बड़ा है तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा ये चीज़। तो कैसे आया अपन का आंसर, 0 आया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कोई, x टेंस टू इनफाइनाइट, x की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 9। ठीक है, और नीचे अपन को दिया है की पावर 2, x की पावर 2, 4x की पावर 2, 3x प्लस 11। ठीक है, अपन को ये दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा। इसमें अपन देखेंगे कि ऊपर की पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, हाईएस्ट पावर देखेंगे, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है एंड 2 है, 2 एंड 2 तो सेम हो गए। तो इसका क्या पढ़ने पड़ा था कि इनका रेशियो ले लेते हैं, इनकी कोफिशिएंट्स का, तो ये 1/4 हो गया। ठीक है, अब अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल, x टेंस टू इनफाइनाइट, अपन का ले लेते हैं ऊपर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 99। ठीक है, ये अपन का है। इधर भी अपन ने ले लिया, सॉरी इधर अपन ने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 99, ये ले लिया अपन ने। ठीक है, अपन इसकी भी हाईएस्ट पावर देखेंगे कि हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें 3 है एंड इसकी 2 है। ठीक है,
थ्री पावर ज़्यादा बड़ी है, मतलब अपन का एम वाली ज़्यादा पावर बड़ी है, एन छोटा अपन का, एन इधर छोटा है, ठीक है। क्या होता है, एम ज़्यादा बड़ा एन छोटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट आ गई। अब आपको गाइस ये तीनों एग्जांपल से समझ आ गया होगा कि कैसे निकालना है। इनफाइनाइट याद रखना है कि इनफाइनाइट रहता है, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट रहता है। अगर ये जीरो आ जाएगा तो वो वैलिड नहीं होगी, बस इनफाइनाइट होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। अब गाइस आपको फर्स्ट टाइप समझ आ गया होगा। तो गाइस अपन का टाइप 2, ठीक है, अपन टाइप 2 पढ़ते हैं। अपन का टाइप 2 क्या है, अपन का टाइप 2 है अगर अपन को कोई ऐसा फंक्शन दिया है एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है, या फिर और एक्स माइनस ए अपॉन मॉड्यूलस एक्स माइनस ए, ठीक है। ये अपन ने फंक्शन चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है, कि इसकी अपन की रेंज क्या होती थी, 1 एंड -1 पढ़ी थी अपन ने, ठीक है। इसकी डोमेन क्या होती थी, आर माइनस ए होती थी, ये अपन ने पढ़ी थी, ठीक है। इसकी डोमेन क्या होती थी, ठीक है, ये सब अपन ने पढ़ रखा है पहले भी चैप्टर में कि क्या होती थी, ठीक है। अगर अपन को ऐसा कोई फंक्शन दिया है एंड उसकी अपन को लिमिट निकालने को बोली है, तो अपन को इसकी लिमिट क्या आएगी, एक तो इसकी अपन की राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट लगा लेंगे अपन की। इसकी राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, अगर एक्स अपन का ग्रेटर देन ए है, ठीक है, तो इसकी राइट हैंड इसकी क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है, -1। अपन की अगर लेस देन ए है एक्स की वैल्यू, तो अपन का -1 आएगा, ठीक है। ये इसकी वैल्यूज़ 2 आती है, ठीक है। ग्रेटर देन ए मतलब ये तो अपन की राइट हैंड लिमिट ही होगी ना, ग्रेटर मतलब बड़ी, तो राइट हैंड लिमिट ही हो गई, ठीक है, राइट हैंड लिमिट। तो x टेंस टू ए पे, अब ए पॉजिटिव पे अपन की वैल्यू क्या आ रही है, इसकी x माइनस ए की अपन x माइनस ए, इसकी वैल्यू आ रही 1, ठीक है। एंड इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है -1, ठीक है। एंड इसकी लिमिट x टेंस टू ए पे क्या आएगी, ठीक है। अपन ने क्या कंडीशन पड़ेगी, एग्जिस्ट कब करता है, जब अपन की राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट अपन की इक्वल हो, ठीक है, इक्वल हो, बट इक्वल तो नहीं है, -1 J1 है एंड -1 है, ठीक है। तो इधर की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस ए, इधर की हो जाएगी डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब वैसे आपको समझ आ गया होगा, ये टाइप आपको ऐसे ही दिया रहेगा, ठीक है, ये आप सब कुछ नोट कर लो। तो वैसे अपन इस टाइप पे थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं एक दो, जैसे मॉड्यूलस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। इसकी क्या है, इसकी लिमिट अपन की x टेंस टू 0 पे क्या आएगी, क्योंकि 0 ही है इधर तो अपन का कोफिशिएंट जो है, ठीक है। x टेंस टू 0 पे क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव पे क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। लिमिट x टेंस टू x टेंस टू 0 पे अपन की इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव पे क्या आएगी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, इसकी -1 आएगी। लिमिट x टेंस टू 0 पे क्या आएगी, इसकी वैल्यू डू नॉट एग्जिस्ट आएगी, एग्जिस्ट, ठीक है। समझ आ गया आपको। सेकंड एग्जांपल है x प्लस 3, ठीक है, ये अपन को दिया है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू -3 इसकी, ठीक है, x टेंस टू -3 है, तो इसकी अपन की राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, -3, इसकी राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी इसकी राइट हैंड लिमिट, ठीक है। एंड इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, -1 आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। एंड इसकी लिमिट x टेंस टू 3 पे क्या है, -3 पे क्या आएगी, डू नॉट एग्जिस्ट। अब गैस आपको ये टाइप भी समझ आ गया होगा। तो गैस अपन का थर्ड टाइप क्या है, मैंने पहले से लिख दिया इसमें, अपन की लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट तक है, ठीक है। n या फिर x सेम ही बात है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अपन कुछ भी ले, ठीक है। तो ये पावर में है q, n की पावर q है ये, ठीक है, n की पावर q, ठीक है। तो इसमें क्या है अपन का, अगर अपन को ऐसे दिया हुआ है एज इट इज़ कि 1 प्लस उसकी पावर कुछ 1, 2 प्लस उसकी पावर कुछ, 3 प्लस उसकी पावर कुछ, डैश डैश n प्लस उसकी पावर कुछ, ठीक है, a प्लस b n की पावर q, ठीक है। आपको ये एज इट इज़ ऐसे ही दिया रहेगा, तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि a प्लस b n की पावर कुछ ऐसे, या फिर a अपन का 0 भी हो सकता है, बस b वाला ये वाला दे सकता है अपन को, ठीक है। तो आपको एज इट इज़ ऐसे याद रखना है। इसमें क्या देखना है अपन को ना, इसकी पावर एंड इसकी पावर को माइनस करके देखना है हमेशा, ठीक है। q माइनस p करना है, q माइनस p अपन का अगर इक्वल्स टू 1 आ जाए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन बी क्यू, ठीक है, बी क्यू 1 अपॉन बी क्यू हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। इसके आपको एग्जांपल भी कराऊंगा। अगर अपन का माइनस करेंगे एंड वो ग्रेटर देन 0 आ जाए तो 0 आएगी, अगर माइनस करेंगे एंड वो लेस देन 0 आ जाए, लेस देन 1 आ जाए, तो उसका होगा इनफाइनाइट। इसमें अपन एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक लिमिट
एन टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, डैश 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 एन की पावर 4, ठीक है। एन नीचे है 3 + 2 एन की पावर 5, ठीक है। अपन ने ये ले लिया। अपन को क्या देखना है, ऐसा टाइप समझ आ गया कि ये टाइप ऐसा है, ठीक है। अपन को करके देखना है पी क्या, क्यू क्या है इसमें, ये है, पी क्या है इसमें, ये है, पी माइनस क्यू करेंगे, क्यू करेंगे तो ये क्या आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। अपन ने पढ़ा था कि 1 के इक्वल आएगा तो 1/BQ होगा, 1/BQ, इन दोनों को इंटू कर देंगे, 1/10, तो इसका आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 3, 2 की पावर 3, डैश डैश n की पावर 3, ठीक है, 1 + 3n 2, इसको ले लेते हैं अपन, इस बार ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, ठीक है। 6 ले लिया तो क्या है, अपन क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, 6 - 3 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 के लिए था 0 थी वैल्यू, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। अपन एक इनफाइनाइट वाला भी देख लेते हैं इधर ही एग्जाम्पल, अपन इनफाइनाइट वाले के लिए भी देख लेते हैं एक, ठीक है। 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, डैश 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 प्लस इनफाइनाइट n की पावर 2, ठीक है, अपॉन 2 n, इधर ले लेते हैं अपन पावर, इधर 0 ले लेते हैं, ठीक है, 0 ले लेते हैं। अब क्या है, 0 पावर है इधर, ठीक है, बस सिंपल 2 भी लिखा हो सकता है इधर, क्योंकि इसको 0 करेंगे तो ये 1 ही बचेगा, ठीक है, 1 बन जाएगा। अपन इसकी पावर ले लिया अपन ने 0, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब 1 का होगा, इधर क्या है 0 है, इसको इससे माइनस करेंगे 0 - 2, ठीक है, 0 - 2, ये कितना आएगा, -2 आएगा, -2 क्या है, इज़ लेस देन 1, ठीक है, -2 इज़ लेस देन 1 की वाली इसकी वैल्यू आएगी इनफाइनाइट आएगी, ठीक है। अब वैसे आपको ये टाइप भी समझ आ गया होगा। अब अपन का टाइप 4, ठीक है। अब अपन का टाइप 4 क्या है, अपन का कोई लिमिट है x टेंस टू n, ठीक है, कोई लिमिट है x टेंस टू n एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया अपन को, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है, ये क्या था अपन का GIF है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको पहले बताया था कि इसकी वैल्यूज़ क्या क्या आती हैं, ठीक है। अपन का ऐसा दिया है तो इस वैल्यू का क्या होगा, इसकी राइट हैंड लिमिट क्या होगी, वो पढ़ते हैं अपन, राइट हैंड लिमिट इसकी, अगर अपन सॉरी इसमें 2 कंडीशंस है, अगर अपन का n इज़, फर्स्ट कंडीशन n इज़ इंटीजर, अगर अपन का n इंटीजर है तो इसकी राइट हैंड लिमिट क्या होगी, आपको ये एज इट इज़ ऐसे याद रखना है, इसकी राइट हैंड लिमिट क्या होगी, राइट हैंड लिमिट x, ठीक है, इसकी राइट हैंड लिमिट होगी n, ठीक है, याद रखना अपन को। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी n - 1 एंड इसकी फिर लिमिट क्या हो जाएगी x टेंस टू n पे, ठीक है। अभी आपको याद होगा कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होती थी, दोनों बराबर होनी चाहिए, तो दोनों बराबर ही नहीं है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, सेकंड पॉइंट है n इज़ नॉन इंटीजर, ठीक है, n इज़ नॉन इंटीजर है तो इसकी राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, n पॉजिटिव, क्या आएगी, n आएगी, ठीक है। लिमिट x टेंस टू n नेगेटिव, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, n आएगी, ठीक है। अगर n पे निकालेंगे लिमिट तो ये दोनों तो बराबर है, तो इसकी भी क्या आ जाएगी, n ही आ जाएगी। तो अब ये पॉइंट्स नोट कर लो। तो अपन इसके ऊपर एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या है अपन का, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, अपन नहीं पढ़ी थी, राइट हैंड लिमिट है एंड ग्रेटर फंक्शन है तो n की n ही आ जाएगी, मतलब 1 ही आ जाएगी, ठीक है। इसके अपन की बोली कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, इसकी 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगी, ठीक है। इसकी 1 पे क्या वैल्यू आएगी, 1 पे इसकी आएगी डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, अगर अपन का लिमिट x टेंस टू 2.5 है, 2.5 मतलब नॉन इंटीजर, ठीक है, नॉन इंटीजर प्लस पे, ठीक है, प्लस है तो इसकी वैल्यू वही आ जाएगी, इसके अंदर रखेंगे वो वैल्यू, ठीक है। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में अपन वो वैल्यू रखेंगे 2.5, तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में अपन इसकी वैल्यू रख देंगे, तो क्या आएगी, 2.5 को अंदर रखेंगे तो 2 आ जाएगी, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 2.5
अपन पॉजिटिव इधर इसके अंदर रखेंगे वापस से, ठीक है। 2.5 को रखेंगे अपन, 2.5 को रखेंगे तब भी 2 आएगी। लिमिट x टेंस टू 2.5, क्या है ये दोनों की 2 आई तो इसकी भी 2 आ जाएगी, ठीक है। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा ये टाइप कैसा है। तो गाइस अपन की इसमें कुछ थ्योरम्स हैं जो कि आपको याद रखनी है, थ्योरम, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लिखने का पार्ट है एंड थोड़ा याद करने का पार्ट है, ठीक है। अपन इसकी पहले थ्योरम्स पढ़ लेते हैं। इसकी फर्स्ट थ्योरम क्या है? फर्स्ट थ्योरम से पहले अपन की एक इसमें कंडीशन लिखिए, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू a जी एक्स बोथ आर एग्जिस्ट, ठीक है। दोनों एग्जिस्ट करती है, कि दोनों एग्जिस्ट करती है, कि इन दोनों की लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। एग्जिस्ट करना क्या बताया था, कोई राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट अपन का लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a जी एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। ऐसे अपन को दिया है कोई फंक्शन, ठीक है। तो उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्प्लिट करके, ठीक है। इसमें प्लस एंड माइनस लगा दो, प्लस एंड माइनस होगा, दोनों केसेस में होता है, ठीक है। एंड सेकंड अपन की हुई लिमिट है, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है। ऐसे दिया है तो अपन इसको लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स डिवाइड बाई लिमिट x टेंस टू a जी एक्स, ऐसे भी अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें एक कंडीशन है कि जी एक्स अपन का नॉट इजिकल्स टू 0 रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट बन जाएगा ये। तो ये दो थ्योरम है। एम अपन की थर्ड थ्योरम है, लिमिट x टेंस टू a के एफ एक्स, कोई अपन का कॉन्स्टेंट फंक्शन इनटू है, ठीक है। तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, k बाहर ले लेंगे अपन इसमें, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, ठीक है। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अपन की फोर्थ क्या है, फोर्थ पॉइंट है अपन का x टेंस टू a ई की पावर एफ एक्स, कोई ऐसे दिया अपन को, ठीक है। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, अपन ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पावर में बता सकते हैं लिमिट को, ठीक है। अपन का फिफ्थ पॉइंट, लिमिट x टेंस टू a लॉग एफ एक्स, ठीक है। लॉग एफ एक्स है कोई, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, लॉग लिमिट x एफ एक्स, ऐसे भी अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अपन का सिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट में आपको याद रखना है जो एफ एक्स है ना वो ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। आपको याद होगा कि 0 भी नहीं हो सकती अपन की लॉग के अंदर वैल्यू, एंड अपन की 0 एंड अपन की नेगेटिव भी नहीं हो सकती, तभी मैंने लिखा हुआ है ये पॉइंट, ठीक है। सिक्स पॉइंट है अपन का, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स उसकी पावर जी एक्स, ठीक है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स लिमिट x टेंस टू a जी एक्स, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अपन की सेवन्थ पॉइंट, लिमिट x टेंस टू a दिया अपन का, एंड उसमें दिया अपन की एफ एक्स की पावर n, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स उसकी होल पावर n कर देंगे अपन, ठीक है। अब वैसे आपके सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे, आप ये नोट कर लो। तो वैसे अपन की कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसके ऊपर अपन क्वेश्चंस भी करेंगे, रिजल्ट्स उसके ऊपर अपन क्वेश्चंस भी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट अपन का, लिमिट x टेंस टू 0 है अपन का अगर, एंड अपन का साइन x अपॉन x दिया है, या फिर x अपॉन साइन x दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। आपको याद रखना है एज इट इज़, ऐसी अपन ये ऑपरेशन में यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आपको याद रखने हैं सारे, लिमिट x टेंस टू 0 x साइन इनवर्स x अपॉन x, या फिर x अपॉन साइन इनवर्स x, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, लिमिट x टेंस टू a 0 इसमें tan x अपॉन x, या फिर x अपॉन tan x, कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। फोर्थ अपन का, लिमिट x टेंस टू a 0 tan इनवर्स x अपॉन x, या फिर x अपॉन tan इनवर्स, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अपन का 4 पॉइंट लिख लिए। तो अपन का फिफ्थ पॉइंट है, लिमिट
एक्स टेंस टू ज़ीरो, अगर अपन का साइन एम एक्स है, ठीक है, साइन एन एक्स है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, या फिर साइन एम एक्स डिग्री, ठीक है, साइन एन एक्स डिग्री, ऐसे भी दिया हुआ अपन को, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, एम अपॉन एन, ये अपन की वैल्यू होती है। 6 पॉइंट अपन का एक्स टेंस टू ज़ीरो 10 एम एक्स अपॉन 10 एन एक्स, या फिर 10 एम एक्स डिग्री 10 एन एक्स डिग्री, ठीक है, ऐसे दिया है। तो इसकी भी क्या होती है, एम बाई एन होती है, ठीक है। 7 पॉइंट लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, अपन का ऐसे दिया है साइन एम एक्स, ठीक है, साइन एम एक्स, या फिर 10 उसके अपॉन में 10 एन एक्स, या फिर 10 एम एक्स अपॉन साइन एन एक्स दिया है, ठीक है। तो इसकी भी क्या होती है, एम अपॉन एन होती है। 8th पॉइंट क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, ठीक है, अगर अपन का साइन एम एक्स डिग्री 10 एन एक्स डिग्री, या फिर 10 एम एक्स डिग्री, या फिर साइन एन एक्स डिग्री, ये भी होगा, तब भी अपन की वैल्यू होगी एम अपॉन एन। ये सब कुछ आप नोट कर लो। अपन का 9 पॉइंट क्या है, अब अपन को ऐसा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन एक्स डिग्री अपॉन एक्स दिया है, या फिर 10 एक्स डिग्री अपॉन एक्स दिया है, तो इन दोनों का क्या होता है, पाई बाई 180 होता है, ठीक है। एंड अपन का नेक्स्ट है अपन का 10th पॉइंट क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट हो अगर अब, ठीक है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स एंड कॉस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। 11th पॉइंट अपन का है एक्स टेंस टू ज़ीरो एक्स साइन 1/x दिया है अपन का, या फिर कॉस एक्स इंटू 1 ऐसे दिया हुआ अपन का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर अपन का अब 12th पॉइंट क्या है, 12th पॉइंट लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन 1/x या फिर कॉस 1/x, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। 13 पॉइंट अपन का लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो अपन का दिया है, एंड उसमें दिया अपन का लॉग 1 + x अपॉन एक्स दिया है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, आपको याद रखनी है। अगर अपन का 14 पॉइंट लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो लॉग 1 + ax दिया अपन का कुछ अपॉन एक्स दिया है, तो इसकी क्या होती है, ये होती है, ठीक है। 15 पॉइंट लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो लॉग ए उसकी बेस 1 + x अपॉन एक्स, तो इसकी क्या होती है, लॉग ए ई। अपन का 6 पॉइंट लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन ई एक्स अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अपन की इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अपन का 17th पॉइंट लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ई के एक्स -1 अपॉन एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, के होती है, ठीक है। तो एक गाइस आप पॉइंट्स नोट कर लो। तो गाइस अपन की 18 पॉइंट है, अगर ax -1 अपॉन एक्स दिया है अपन का, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, log a, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं कि अभी तक अपन ने इतने सारे पॉइंट लिख लिए, उसका मतलब क्या है, ठीक है। अपन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, अपन इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या है, ठीक है। अपन का ऐसा दिया अपन का sin x log 1 + x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अपन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप पहले ना लिमिट पुट करके देखो कि क्या आएगी, डायरेक्ट अपन ने पढ़ा था ना, ठीक है, 0 log 1 + 0, ठीक है, अपॉन 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन रहा है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, 0 से तर इंटू होगा तो ये पूरा 0.0 फॉर्म बन गई है, तो ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकती, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अपन क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि अपन ने क्या क्या पढ़ा था, ऐसा कुछ तो याद आ ही नहीं रहा, ठीक है। ये और किसी मेथड से भी हो सकता है, उसको एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं, बट अपन ये जो ऑपरेशन जो अपन ने रिजल्ट लिखे उससे कैसे करेंगे, अपन इसको स्प्लिट कर लें एक्स स्क्वायर को साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग 1 + x अपॉन एक्स, ऐसे कर लें, ठीक है। तो क्या अपन ने ये पढ़ा था, अपन ने कि लिमिट अपन की एक्स टेंस टू ज़ीरो होगी साइन एक्स
अपॉन एक्स, तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, कुछ याद है? ठीक है, अपन ने ये भी पढ़ा था, ठीक है, ये भी पढ़ा था अपन ने, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू 1 आती है, ये पढ़ा था अपन ने। तो इन दोनों की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 1 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो बस ऐसे ऑपरेशन यूज़ होंगे जो अपन ने अभी तक लिखा है। तो कुछ पॉइंट्स और हैं वो भी और लिख लेते हैं। अपन का 19 पॉइंट, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ऐसे अपन का ये ब्रैकेट है, ठीक है, ये कोई ग्रेटर फंक्शन नहीं है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 बाय एक्स, अपन का ये वैल्यू है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी होती है ई, ठीक है। ये मंकी रूल से होता है, वो मंकी रूल अपन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे कि मंकी रूल क्या होता है। मंकी रूल पे भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। अपन का 20 पॉइंट के लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाय एक्स अपॉन उसकी पावर 1, ठीक है। ये ब्रैकेट्स है, ये ग्रेटर फंक्शन नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना कि ब्रैकेट्स का मतलब ग्रेटर फंक्शन है, जब तक आप इसको ब्रैकेट ही मानेंगे, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है अगर वो पूछा गया है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू ई होती है, ठीक है। 21 लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस ए वाई एक्स अपॉन उसकी पावर एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ई है। तो ठीक है, तो भाई ये कुछ रिजल्ट्स थे 21 जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में अपन ने कुछ रिजल्ट्स अपन ने लिखे हैं, वो आपको याद रखने हैं। पूरे 21 रिजल्ट्स हैं, 21 आपको याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जो अपन ने रिजल्ट लिखे हैं ना उनको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो उसका वो होता है एल हॉस्पिटल रूल्स पे, ठीक है। और एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व हो जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। बट ये है कि सिंपल और ज़्यादा जल्दी करने के लिए ये पॉइंट्स अपन को याद हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो एल हॉस्पिटल रूल से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। अपन का ये 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, और 2 लेक्चर लगेंगे, उसके अपन का कंप्लीट हो जाएगा। कल अपन एल हॉस्पिटल रूल फाइनली समझेंगे कि क्या इसके बाद वाला टॉपिक एल हॉस्पिटल रूल है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद।